हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन यहां पर दिया जाता है। और जो डेली की डेली मॉक टेस्ट हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं उन तो वो आप हमारे साथ इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस आप अपने प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उस ग्रुप में आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो आज हम करेंगे मिनी मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट, जो हमने 4 भेजा था ग्रुप के अंदर, उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द गिवन नंबर। आपके पास एक नंबर दिया गया है 324573। तो जिसके अंदर जो गिवन वैल्यूज़ हैं 4, एक नंबर हमारे पास ये गिवन है और एक नंबर हमारे पास ये गिवन है। तो इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर हम इस वाले 4 की प्लेस वैल्यू की फाइंड करें तो इस प्लस वाले प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 4, और इसके पीछे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 4 जीरोज आ जाएंगी। और इस वाले 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो हमारे पास 40। तो आपसे इन दोनों का हमसे डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस हम पूछ रहे हैं, तो 40,000 में से हमें माइनस कर देना है 40 को। तो आपके पास आ जाएगा 0, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 9 रहेगा तो इधर 9 आ जाएगा, इधर भी 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 3, तो 3996 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू इस तरह से फाइंड करनी है, उनका डिफरेंस हमें फाइंड करना था। तो हमने दोनों की प्लेस वैल्यू को निकाला और उनका डिफरेंस कर दिया, तो आपके पास प्लेस वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। आगे आता है सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिक्रीज बाय डैश टाइम्स इट मूव प्लेस बाय प्लेस लेफ्ट टू राइट। आपके पास कह रहा है कि हम किसी डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो कितने से डिक्रीज करें, ठीक है ना, कितने से हम उसको कम करें कि वो लेफ़्ट टू राइट क्या होता रहे, शिफ्ट होता रहे। लेफ़्ट टू राइट क्या होता रहे, शिफ्ट होता रहे। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया 234। अगर मैं आपको बात करूं कि मेरे को इसको, ये यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू है, तो आपको क्या कहेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 200 है। अगर इस प्लेस वैल्यू को मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो एक प्लेस वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर किसी भी डिजिट्स की आपको प्लेस वैल्यू शिफ्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, उसे 1/10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, किसी भी डिजिट की अगर आपको प्लेस वैल्यू डिक्रीज करनी है तो आप उसे 1/10 टाइम से क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो 0 + 0 0 होता है। ऑप्शन बी पे आते हैं, 0 - 0 0 होता है, 0 + 0 0 होता है, लेकिन 0/2 0 / 0 0 नहीं होता। तो क्योंकि अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइन या नॉट डिफाइंड आता है, इनफाइनाइट नहीं, वो आता है नॉट डिफाइंड। आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, 25 मल्टीप्लाई बाई 22 ब्रैकेट के अंदर है, इस तरह से ये लिखा गया है, 25 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू, फिर 22 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 25। तो ये आपको बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये है आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपके पास है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो और 0/0 क्या होता है आपके पास, नॉट डिफाइंड होता है, या फिर यहाँ पर 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। द ऑड वन आउट बताना है इसके अंदर, टेलीस्कोप, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। तो ट्रांजिस्टर से भी आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो, टेलीफोन से भी आप बात की जा सकती है, टेप रिकॉर्डर से भी बात की जा सकती है, आप अपनी एक आवाज़ को दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। लेकिन टेलीस्कोप से आप सिर्फ दूर की चीज़ों को देखा जा सकता है, इससे बात या फिर अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह को नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे आपके पास है एनालॉगी का क्वेश्चन है ये, यानी कि FJUL, फिर आगे दे रखा है BOQQ, देन LHRX, देन इसके आगे आपको बताना है क्या आएगा। तो पहले हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पर पैटर्न क्या है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू अगर मैं लिखूं तो प्लेस वैल्यू इसकी कितनी होती है, 6 होती है। जे की आपकी अगर आप बोलें तो जे की 10 होती है। यू की कितनी होती है, यू की होती है आपके पास PQRST
यू वी, यू की होती है आपके पास PQRS टी, टी की 20, वी यू की होती है 21, और एल की होती है आपके पास कितनी 12 होती है, बी की होती है 2, ओ की होती है 15, क्यू की होती है आपके पास अगर देखें तो क्यू की होती है 17, और यहाँ भी क्यू की क्या होती है 17 होती है। तो यहाँ पर जो पैटर्न लग रहा है 6 में से -4 करेंगे तो 2 आएगा, 10 में +5 करेंगे, 10 में +5 करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 15 आ जाएगा। फिर 15 में प्लस -5 करेंगे, 21 में -4 करेंगे तो 17 आ जाएगा। देन 12 में +5 करेंगे 17 आ जाएगा। यहाँ पर यह जो पैटर्न लग रहा है वो -4 +5 -4 +5 का पैटर्न लग रहा है। यानी कि एल में अगर मैं -4 करता हूँ, एल की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा 8, और 8 पे आपको पता है क्या आता है एच आता है, यानी कि हमारा आंसर तो एच से स्टार्ट होगा। फिर एच की वैल्यू होती है 8, यहाँ पर हम क्या करेंगे +5 करेंगे, 8 में +5 करा तो 13 होता है, और 13 पे हमें पता है क्या आता है एम आता है, यानी कि एच के बाद एम आने वाला है, और एक ही ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको एनालॉगी के इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं तो आप पहले उनकी प्लेस वैल्यू को ध्यान रखिए कि उनकी वैल्यूज़ क्या है, फटाफट आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। तो 8 एच एम से आंसर स्टार्ट होगा, तो एच एम हमको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सारा क्वेश्चंस आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 डिफरेंट लेटर्स को निकालिए और आपका आंसर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। गाइज आपको बच्चों आपको ये क्वेश्चन वीडियो कैसी लग रही है, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर फ्रेंड अ वुमेन सेड, किसने बोला वुमेन ने बोला, और क्या बोला हिज फादर हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर का फादर, हिज ब्रदर, हिज किसके लिए लगा है, ठीक है ना, हिज इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए, तो हिज लगा है उस मैन के लिए। हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर के जो फादर हैं, इज द ओनली सन, ये एक लौते बेटे हैं किसके, माय ग्रैंड फादर, मेरे ग्रैंड फादर के एक लौते बेटे हैं। तो हिज जो मैन है उसके लिए वो हिज लगा है, तो मैन के हिज ब्रदर्स फादर, मैन के ब्रदर के जो फादर हैं, मैन के ब्रदर के, ये मैन का ब्रदर हुआ, ब्रदर के जो फादर हैं, इज द ओनली सन, ये एक लौते बेटे हैं, मतलब ये एक लौते बेटे हैं मतलब इनके फादर होंगे, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के। तो मेरे मेरे किसके लिए है, उस वुमन के लिए है, यानी कि वुमन क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगी, वुमन आ जाएगी इधर। वो कह रहा है कि जो मैन के जो ब्रदर हैं ये ब्रदर है, ब्रदर के जो फादर हैं ये फादर हैं, वो एक लौते बेटे हैं, ओनली चाइल्ड हैं, किसके चाइल्ड हैं, मेरे ग्रैंडफादर के। तो जो वुमन है उसके ग्रैंडफादर कौन होंगे, इसके फादर के फादर। तो यानी कि आपको क्या बताना है, वुमन, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू मैन, वुमन इस मैन की क्या लगती है, ठीक है ना। तो वुमन जो है इस मैन की क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। वुमन जो है मैन की क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार फिर देखिएगा, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। आगे आता है हमारे पास जीके क्वेश्चन है। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी भी स्टेट की पहली वुमेन मिनिस्टर कौन सी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जो पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो स्टेट के फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे आता है हमारे पास द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक है वो है लेक बैकॉल, लेक बैकॉल जो है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है। डायमंड माइंस इन इंडिया आर फाउंड इन, डायमंड माइंस जो है इंडिया की वो कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई गई हैं, वो मध्य प्रदेश में पाई गई हैं डायमंड माइंस। डायमंड माइंस जो है वो मध्य प्रदेश में पाई गई हैं इंडिया में, ठीक है ना। डायमंड माइंस आर फाउंड इन इंडिया, कहाँ पर, मध्य प्रदेश। कोई डाउट है इसके अंदर तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। और ये कौन से टाउन में है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई गई है, पन्ना, एक पन्ना नाम की जगह है वहाँ पर, ठीक है ना, टाउन ऑफ पन्ना, पन्ना नाम की जगह है, वहाँ पर ये माइंस पाई गई हैं। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है। द मटेरियल इज डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द मटेरियल इज डिफरेंट, द मटेरियल इज डिफरेंट डैश दैट, द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है ना, डिफरेंट फ्रॉम होता है, द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मटेरियल। आगे हमारे पास ही हैज़ बीन absented डैश मंडे, वो मंडे से absent है। तो आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आपको एक आपको टाइम की स्टार्टिंग पता है लेकिन एंड नहीं पता अभी, ठीक है ना। तो जब आपको टाइम की स्टार्टिंग पता हो कि कब से ये, यानी कि जब आपको जो टाइम है, जब टाइम का आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है,
ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ कब से ये काम हो रहा है, तो आप वहाँ पर लगाते हो सिंस। वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो, सिंस का। और जब आपको टाइम में ड्यूरेशन दे रखी हो, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 महीने, ठीक है ना, 12 घंटे, 3 घंटे, इस तरह से आपको दे रखा हो, स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो ना ही एंड पॉइंट पता हो, तो ड्यूरेशन जो दे रखी होती है, ठीक है ना, जो ड्यूरेशन टाइम होती है, ड्यूरेशन अगर आपको पता है तो आप लगाते हो क्या, फॉर। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आप सिंस का यूज़ करते हो, और ड्यूरेशन के लिए आप फॉर का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको पता है कि मंडे से वो नहीं आ रहा, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है उसका, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा। ही हैज़ बीन एब्सेंटेड डैश, या सिंस मंडे, वो मंडे से एब्सेंट है। आगे आपका फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है। प्ले, आपको ये 4 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। और हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है या फिर नाउन आता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, लेक पार्क। लेक पार्क, जो लेक पार्क है, उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब आती है। तो यहाँ पर वर्ब आती है, यहाँ पर वर्ब है लेक पार्क इज। तो यानी कि पहले कौन सा सेंटेंस आया, पहले सी आया, सी के बाद कौन सा आया, बी आया। तो सी बी हमें कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा कर लेंगे। तो लेक पार्क इज क्या है, इज अ गुड, एक अच्छा प्लेस है। इज अ गुड क्या है, प्लेस है। इज अ अच्छा प्लेस है किसके लिए, फॉर वॉक के लिए। तो बी के बाद कौन सा आया, बी के बाद आपके पास आया ई, ई के बाद आपके पास आया ए, और ए के बाद आपके पास कौन सा आ गया, डी आ गया। तो ये आपके पास है सी बी ई ए डी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 15th क्वेश्चन को अगर आप अरेंज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, और जिन बच्चों को समझने में थोड़ी सी परेशानी हुई है वो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, आपको अगेन समझ आ जाएगा। और डेली के डेली मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों ग्रुप्स का लिंक। और फेसबुक ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है आपकी प्रिपरेशन के लिए, और उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ग्रुप में जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में। थैंक यू सो मच।